गुरुदेव और गुरु माँ दोनों को प्रणाम। गुरुदेव, ये ऑडियो मेरा किसी अनुभव के लिए नहीं है। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा थी जिसको मैं पूछना चाह रही थी। गुरुदेव, ये 184 योनियाँ क्या हैं और इन्हें हम किस तरह पार कर सकते हैं, या इनको हम काट के किस तरह से मनुष्य शरीर धारण करते हैं? प्लीज़ गुरुदेव, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनी हैं, गुरुओं की बातें सुनी हैं, तो समझ में नहीं आता ये क्या है, इनसे पार हम कैसे जा सकते हैं? प्लीज गुरुदेव बताएं। धन्यवाद। प्रणाम। आपको पूछा है कि 84 लाख योनियां जो हैं, कैसे इनमें से यात्रा होती है और कैसे हम इनमें से मुक्त हो सकते हैं, और ये क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं, थोड़ा ध्यान से समझें। जब तुम मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझोगे तो छोटी सी बात को भी तुम समझ लोगे और विस्तार तो अपने आप ही हो जाएगा उसमें। थोड़ा ध्यान से समझे। ऊर्जा पदार्थ में बदलती है, समझ रहे हैं? एनर्जी फॉर्म जो है वो ठोस चीज में बदलता है। जैसे पानी बर्फ में बदल जाती है ना? पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है। ऐसी ऊर्जा पदार्थ में बदलती है, और जब वो पदार्थ में बदलती है तो वहां से धीरे धीरे यात्रा चालू होती है। तो वो जो भी पहला पदार्थ होता है, पानी में पैदा होने वाला जीव जो भी है, वो और बेटर जीवन को जीना चाहता है, वो और अच्छे से जीवन को जीना चाहता है। ये और अच्छे से जीवन को जीने के लिए वो फिर वैसे ही कर्मों में गति करता है और आगे की तरफ देख के यात्रा करता है। फिर जो है आगे यात्रा चलती है। फिर हर यात्रा के अपने दुख हैं। तुम देखो, हर यात्रा के अपने दुख हैं। हमें लगता है कि पशु पक्षी बहुत खुश हैं, पूछो पशु पक्षियों से, वो बहुत दुखी हैं। हमें लगता है पेड़ पौधे बहुत दुखी, वो खुश हैं, पूछो। पेड़ को अपने बीजों को फेंकने के लिए, बहुत दूर फेंकने के लिए पक्षियों का सहारा चाहिए। पेड़ भी तो अपना वंश चलाते हैं, पेड़ अपना वंश चलाते हैं। पक्षी आता है, फल को खाता है, और वो फल को खा के उड़ जाता है कहीं दूर जाके। वो अपने मल को जब त्यागता है, उस मल में उसके बीज होते हैं, वहां उन पेड़ों के बच्चे पैदा होते हैं। इसी तरीके से हमें लगता है पेड़ पौधे तो बिल्कुल ठीक है, नहीं, सभी गति कर रहे हैं। फिर कुछ पेड़ पौधों के साथ इंसान बैठते हैं, बातें करते हैं। अभी जैसे ब्रह्मलीन में मैंने बताया कि पेड़ों से तुम बात कर सकते हो, पेड़ तुमसे बात करते हैं। उसमें रीना जी हैं, उनको उनकी पेड़ों से बातचीत चालू हो गई। इसी तरीके से जो है, फिर पेड़ जो है वो थोड़ा और आगे विकसित होते हैं, मतलब और आगे, हमें और आगे जाना है। फिर ये और आगे करते 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 मनुष्य योनि में हम आ जाते हैं। और जब हम मनुष्य योनि में आते हैं तो मनुष्य योनि में क्या होता है कि जीवन में बहुत दुख है, जीवन में बहुत कष्ट है। अब इससे भी और आगे जाना है। दुर्भाग्य यहां होता है कि शुरू से ये यात्रा आ रही थी, अब हमें लग रहा था कि हमारे करने की वजह से कुछ हो। हमने इच्छा रखी, हम आगे बढ़े। हमने पत्थर में होने के बाद इच्छा रखी, हम कीड़े मकोड़े बने। कीड़े मकोड़े बनने के बाद हमने इच्छा रखी, हम जो है जीव जंतु बन गए, हम उड़ने वाले पक्षी बन गए। उसमें इच्छा रखी, धीरे धीरे हम बड़े जानवर बन गए। उसमें इच्छा रखी, हम इंसान बन गए। अब हमको लगता है कि हमारी इच्छा ही जो है हमें और आगे ले जाएगी। मगर जब हम परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं, और आगे जाने का मतलब होता है कि अब इच्छा रहित हो जाना, और हम इच्छा ही करते रहते हैं। मुक्ति की इच्छा से भी मुक्त होना ही मुक्ति है, ठीक है ना? फिर हम जो है ध्यान साधना करते हैं। अब बहुत सारे साधक हैं, उनको क्या दिक्कत होती है? हमें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा, और हकीकत में ध्यान साधना अनुभवहीन, उसमें कोई अनुभव नहीं है। तो फिर धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम फिर पुनर्वापिस उस ऊर्जा में समा जाते हैं। अब उस ऊर्जा में समा जाते हैं तो क्या फिर हम दोबारा पैदा होते हैं? नहीं, ऊर्जा के साथ जो एक मैं जुड़ा है वो विदा हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे हमने मिट्टी से एक घड़ा बनाया, घड़े का आकार जो है, आकार का मतलब है मैं, आकार का मतलब है घड़े का अहंकार, आकार का मतलब है घड़े का अपना अस्तित्व। घड़ा तो मिट्टी का ही है, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, मगर वो मैं जो है वो विदा हो जाता है। तो जब तुम ध्यान साधना करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा जो मैं है वो विदा होता है, और तुम ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हो। और तुम देखते हो तुम गतिहीन गति हो, तुम गति भी कर रहे हो, तुम गति भी नहीं कर रहे।
जैसे पदार्थ में ऊर्जा गति भी कर रही है, ऊर्जा बैठी भी हुई है शांत, दोनों चीजें हैं। उसी तरीके से तुम्हें पता लगता है इस शरीर रूपी पदार्थ में भी तुम बैठे भी हो और तुम गति भी कर रहे हो। वो अनुभूति होते ही तुम ब्रह्म में लीन हो जाते हो, या तुम कहो कि तुम ब्रह्म हो जाते हो। तो 84 लाख जो कहा, उस वक्त वो शायद गिनती थोड़ी कम कर गए होंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक ठीक गिनती तो है ही नहीं कहीं। तुम जानवर के जीवन में भी अनंत बार जन्म ले सकते हो। तुम एक ही योनि में तुम शेर की, हाथी की, गीदड़ की, बकरी की, किसी की भी एक ही उसमें तुम 84 लाख से आगे जन्म ले सकते हो, एक ही में। डिपेंड करता है कब तुम आगे की इच्छा करते हो, डिपेंड करता है कि तुम उस जीवन को अच्छे से समझ पाए हो या नहीं पाए, और फिर तुम आगे बढ़ते हो। अब पृथ्वी पर अगर इंसान है, पृथ्वी पे इंसान, मैं तुम्हें सही सही बताऊं, पृथ्वी के अगर सिस्टम को हमने ठीक से बदल दिया, हमने पृथ्वी के सिस्टम को ठीक से किया, तो यहां पे जो अभिव्यक्ति है, अगर मेरे अंदर प्रेम है तो मैं उसे अभिव्यक्त कर सकता हूं, मेरे अगर क्रोध है तो मैं उसे अभिव्यक्त कर सकता हूं। अगर तुम यहां मनुष्य को अपने को अभिव्यक्त करने का तरीका दे दो, तो मैं तुम्हें कहता हूं एक जीवन में ही तुम मुक्त हो जाओ, ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। एक जीवन में तुम मुक्त हो सकते हो। तुम अपने को अभिव्यक्त, अपने को तुम खोल के जियो, खोल के बताओ। मगर इस पृथ्वी पर यह सौभाग्य घटित नहीं हो रहा, क्योंकि खोल के नहीं बताओ। हाँ, एक मोटा सा पर्दा डालो, उस पर्दे के पीछे शराब की दुकानें रखो, उस पर्दे के पीछे वेश्याएं रखो, फिर तुम जियो अच्छे से। यहां तुम बने हो साधु संत, और पर्दे के पीछे जाके तुम क्या कर रहे हो? वो पर्दा हटाओ और व्यक्ति को स्वतंत्रता दो, ताकि वो अपने को अभिव्यक्त कर दे। ध्यान साधना करने के बाद तुम इतने सहज हो जाते हो, इतने सरल हो जाते हो कि तुम अभिव्यक्त करते हो अपने आप को, और जब तुम अभिव्यक्त करते हो तो उन चीजों से तुम मुक्त हो जाते हो, फिर कोई जरूरत ही नहीं। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि यह सभ्य समाज है। सभ्य समाज में कभी भी वेश्याएं नहीं हो सकती, कभी भी सभ्य समाज में शराब नहीं हो सकती, कभी भी सभ्य समाज में जेल नहीं हो सकती, कभी भी सभ्य समाज में लोग मानसिक रूप से बीमार नहीं हो सकते। शारीरिक रूप से बीमार होना ठीक है, मानसिक रूप से बीमार होना तो यह असभ्य समाज है, सभ्य तो नहीं है। तो इस तरीके से तुम समझो तो पृथ्वी को हम एक ही जीवन काफी है, उसी जीवन में हम मुक्त हो सकते हैं। और जब तुम्हें बोलने की आजादी नहीं, तुम्हें प्रश्न पूछने की आजादी नहीं। मेरे पास बहुत सारे साधक आते हैं, वो बोलते हैं हमारे गुरु तो प्रश्न ही नहीं पूछने देते, हमारे गुरु तो कहते चुपचाप बैठ के ध्यान करो, बस मेरे को सुनो और कुछ भी नहीं। प्रश्न पूछने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है। और अगर एक साधक को प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो मैं तुम्हें समझाऊं, इसे समझो, ये हकीकत। प्रश्न पूछते पूछते ही तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ, साधना की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न पैदा ही तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारी गलतफहमी से होते हैं। जितना तुम पूछोगे उतना तुम मुक्त हो जाओगे, मगर यहां वो भी परमिशन नहीं। यहां अपने प्रेम को भी तुम नहीं बोल सकते, वो भी परमिशन नहीं, असभ्य मानते हैं। अगर किसी चांद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या कोई एलियन हिंदुस्तान को देख रहा हो तो सच मानो उसे यह पूरा भरोसा हो जाएगा कि हिंदुस्तान में परमात्मा है, 100% है। बाकी में होगा नहीं होगा पता नहीं, हिंदुस्तान में है। क्योंकि बड़े से बड़े साधु, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी, बड़े से बड़े ध्यानी, ज्ञानी, समाधिस्ट, वो तुम्हें सिखा रहे हैं ब्रह्मचार्य का पालन। जिसे भी देख लो वो ब्रह्मचार्य में घुसा हुआ है। वीर्य को रोक लो, ये कर लो, वो कर लो, कैसे पावरफुल हो जाओ। और बच्चे इतनी तेजी से पैदा हो रहे हैं, वो तो यही समझेगा ये बच्चे तो परमात्मा की देन है, परमात्मा आता होगा रख के चला जाता होगा। तो हिंदुस्तान में तो बिल्कुल परमात्मा है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे और जवान पे ब्रह्मचारी चल रहा है इनके, और ये ब्रह्मचारी वाले तिहाड़ जेल में बंद हो जाते हैं।
गजब की बात है। तो इस तरीके से अगर हम पृथ्वी को रखेंगे तो कभी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाएगा। ये कोई कोई सौभाग्य कि एक आध व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मगर हमें इसे पूरा बदलना पड़ेगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।